सब गुण रहित कुकवि कृति बानी। राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहहि सुनहि बुध ताहि। मधुकर सरिस संत अनगाही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं जस से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुणग्राही गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कबीति रस एकऊ नाहि। राम प्रताप प्रगट एहि माहि। सोई भरोसे मोरे मन आवा। केहि न सुसंग बड़पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। घुमाऊ तजई सहज करु आई। अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनीति भदेशा वस्तु भली बरनी। राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी भी समझी जाएगी। छंद। मंगल करनी कलिमल हरणी। तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की ज्यों। सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनीति। भली होई ही सुजन मन भवानी। भव अंगभूति मसान की। सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलिजुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। दुहा बोलिए। प्रिय लागहि अति सपहि मम भानिति। राम जस संग। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनिति। राम जस संग। दारु विचारु की करई। कौ बंदी अमलय प्रसंग।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजिर बिहारी। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? क्या है ये? श्याम सुरभि पय बिशद, श्याम सुरभि पय बिशद, अति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्याम सुरभि पय बिशद, अति गुण करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली, श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि माणिक मुकुट छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीटी तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिक काई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहहि, उपजहि अनत छब लहहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद यस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी अनेकी वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती।
कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलियुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जाने गुण गाना, सिर धुनि गिरा लागत पछितानी, हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का ज्ञान गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान करते हैं। बड़ा बेजोड़ बात लिखा है। जो बरसई बर बरी, जो बरसई बर बारी विचारू, होहि कविते मुकुता मनि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। दोहा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ले पढ़ो।